विनायक जी की कहानी। सात देवरानी जेठानी थी। वह छोटकी बहू विनायक जी की हरदम से पूजा किया करती थी। तो वे जेठानी उसको रोज रोज कहती थी कि तुम रोज रोज खाना टाल कर छोड़ देती हो, हमारे को खाने का नहीं मिलेगा। तुम तो रोज रोज अलग से डर देती हो। कि ठीक है, मैं नहीं डरूंगी। तो वह अपने दिल से ही जो पहला घास लेती, उसी का वह भोग लगाना शुरू कर दिया। तो उसकी सास कहने लगी कि तुम क्या जादू टोना करती हो, जो तुम पहला घास लेती हो उसको टाल देती हो। कि ठीक है माँ जी, मैं नहीं करूँगी। तो वह छुप छुप कर उससे विनायक जी की पूजा करना शुरू कर दी। तो वह एक दिन सासू कहने लगी कि तुम मैं बड़ली जिठानी के साथ खेतों में जाया कर। कि ठीक है माँ जी, मैं चली जाऊंगी। तो वह गेहूं की कटाई करने के लिए खेतों में गई तो पहला दंतर गलते ही और वह एक बाल अलग से रख दिया। तो वह जेठानी उसकी निगरानी में थी। तो वह कहने लगी कि तुम बाल 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 काट काट कर अलग से पूड़ी बनाती हो। तुम ऐसे करोगी तो इतना ही नाज है, हम क्या खाएंगे। तो वह कहने लगी कि ठीक है, मैं नहीं रखूंगी। तो वह पूछने लगी जेठानी कि इसे टालने से क्या होगा। तो वह कहने लगी कि मेरे विनायक जी आएगा, वो उसका खाएगा। मेरे को वरदान है, तुम ऐसा मुझे मत किया करो। कि ठीक है। तो वह भागी भागी जिठानी घर पर आई और सास माँ को कहने लगी कि सास माँ, छोटली बहू रोज रोज घर पर नाच टालती है और खेतों में भी नाच टालती है, उसकी घर से निकाल दो। कि ठीक, आज उसको आने दो, मार पीट कर उसको घर से निकाल देंगे। छोटली बहू घर पर आते ही और सास माँ ने कहा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। अगर तुम ऐसे ही करती हो तो तेरे घर से लाती और तेरे माँ बाप जो मर गए उससे लाती। तो वह उल्टा सीधा कहकर उस छोटली बहू को मार पीट बहुत किया। और उसका पति परदेश गया हुआ ने बहुत दिन हो गए थे। तो वह बेचारी रोती भी लगती और घर से निकल गई। तो वह धीरे 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 चलती चलती और एक शहर की पाल पर जाकर बैठ गई। वहीं से रोज रोज कच्ची मिट्टी का विनायक जी, सुंदर सुंदर विनायक जी बनाती। बेचारी सरवर की पाल पर और बैठी बैठी विनायक जी की मूर्तियां बनाती थी। तो वहीं से एक दिन कुमारी और कुमार दोनों निकले थे। तो उसकी तरफ देखा तो वो अच्छा अच्छा बना रही थी। तो वह कुमारी उसको कहने लगी कि बेटी, तेरी कोई घर बार नहीं है, तुम वहीं पर रोज रोज बैठी रहती हो। तो वह कहने लगी कि माँ जी, मेरे घर बार था, लेकिन मेरी सास माँ ने और मेरे ससुर और दो जेठानियाँ ने सब ने रलकर मेरे को घर से निकाल दिया और मेरे माँ बाप नहीं हैं, इसलिए मैं वहीं पर बैठी हूँ। और मेरे पति ने परदेशों में बहुत दिन हो गए थे, तो वह मेरे को घर से निकाल दिया। तो वह कुमारी कहने लगी कि बेटी, तुम चाहिए तो मेरे घर चलो और मेरे घर पर रहना। तो वह कहने लगी बहू कि नहीं माँ जी, मैं आपके घर नहीं चलूंगी। अगर तुम वह मेरी सास माँ ने ही घर से निकाल दिया, तब कल को मेरे को तुम भी घर से निकाल दोगे। तो वह कहने लगी नहीं बेटी, मेरी कोई पुत्र नहीं है, तो तुम इसलिए मेरे घर चलो। कि ठीक है माँ जी। तो उसके पीछे पीछे उसके घर चली गई और जाकर उसके कुमार को कहने लगी कि बाबूजी, तुम काम करोगे उसमें मैं मदद करूंगी। कि ठीक है बेटा। तो वो कुमार मटका बनाते थे और वह कच्ची मिट्टी का विनायक जी बनाती थी। बहुत सुंदर सुंदर बनाती, रोज रोज वैसा ही काम करती थी। तो उसके जो कोई भी घर आते तो वो पहले मूर्तियों को देखते थे और मटका के हाथ नहीं डालते थे। तो उसकी मूर्तियां बहुत बिकने लगी। तो उस कुमार कहने लगा कि बेटी, तुमने क्या जादू कर दिया, जो मटका नहीं बिकता है वो तुम कच्ची मिट्टी के विनायक जी बनाती, वो सब ले जाते हैं। कि ठीक है बाबूजी, जो वैसा चलता है वैसे चलने दो। कि ठीक है। तो वो एक दिन कुम्हार कहने लगा कि बेटी, उससे करते हैं तो फिर उसको क्या बनाओगी। तो वो कहने लगी कि बाबूजी, मैं उसका सर्जन कराऊंगी, तो तुम करवा दोगे। कि ठीक है बेटी, मैं आपका खर्चा पूरा उठाऊंगा।
तो कहने लगी कि ठीक है बाबूजी, तुम पूरी नगरी में और वलाव देकर आ जाओ और फिर उसका सजन करेंगे। कि ठीक है। तो सगरी नगरी में वलावा दिवा दिया। इतने में ही उसके पति के एक जंजाल आया था कि तेरी पत्नी घर पर नहीं है। तो वह रोता बिलखता हुआ और वहीं से चल पड़ा। तो वह चलते चलते उसी सरोवर की पाल पर आकर बैठ गया। तो सरोवर की पाल पर रोज रोज और पनियारी आती थी, तो उस लड़के को देख देख हंसती थी। तो वो उसने एक दिन पूछा कि तुम क्यों हंसती हो मेरे को देखकर। तो वो कहने लगी कि एक दिन पहले तो वहीं पर एक लड़की आकर बैठी थी और अब तुम आकर बैठ गई। तो कहने लगा कि वह लड़की कौन थी कि पता नहीं, उसी पर बैठी थी और एक कुमार और कुमारी आई उसके गले गले चली गई। कि ठीक है। तो वो पति उसका घर पर जाकर देखा और अब उसकी माँ ने पूछा कि माँ मेरी पत्नी कहाँ पर गई। तो वो कहने लगा, वह सास माँ कहने लगी कि बेटा तेरी पत्नी को मैं घर से निकाल दिया और हम भिखारी बन गए हैं। कि क्यों माता जी। तो वो कहने लगी कि बेटा वो रोज रोज नाच टालती थी और मैं उसको नाच नहीं टालने दिया, इसीलिए मैं घर से निकाल दिया और पता नहीं कहीं पर चली गई। तो वह उसके सारा परिवार पीछे पीछे निकल पड़ा और वहीं सरवर की पाल पर आकर देखा तो वहीं पर पनियारी थी। तो वो और हंसने लगी कि रोज रोज ये क्या जादू हो रहा है, कभी कौन आता है कभी कौन आता है। तो उसको पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हो। तो कहने लगी कि एक लड़की को आपने देखा होगा। तो कहने लगी कि बहुत दिन पहले देखी थी लेकिन वो कुमार के पीछे पीछे चली गई। तो वह सारा परिवार उसका माता सास ससुर दो जिठानी और उसका पति और उसके घर चले गए। तो वहीं गांव में जाकर पूछा तो कोई भी नहीं मिला। एक छोटा बच्चा मिला और उसने पूछा तो कहने लगा कि आज गांव में कोई नहीं है, आज विनायक जी का सर्जन हो रहा है। तो वो गांव वाले सभी वहीं पर गए हैं। तो वह भी उसकी तरफ चला गया। चुपा चुप जाकर खड़े हो गए और देखा तो वो पति उसको पहचान गया कि तेरी पत्नी है। लेकिन उस पत्नी को पता नहीं था कि कौन उस सभा में आया है, क्योंकि वो आरती सभी को आरती दे रही थी, सभी को चुस्कार रही थी। तो वो उससे पति का नंबर आया तो उसको देते ही और उसको नज़र से नज़र मिला तो उस पहचान गई कि तेरा पति है। तो उसकी आंखों में नीर निकलने लगी। तो सब सभा वाले कहने लगी कि बेटी तुम हमारे को दिया आरती तब आपको आंसू नहीं निकले और अब आपको आंसू क्यों निकल रहे हैं। तो कहने लगी कि ठीक है एक बार बताऊंगी नहीं। तो वो पूरा काम निपट गया। फिर वो उस कुमार के घर चली गई और उसका पति और ससुर दो जेठानी सब उसके सारे परिवार छुपा छुप खड़े थे। तो वो उसने पति ने देखा तो वो उसके घर चली गई। तो वो बेटी उदास होकर बैठ गई। तो वो कुमार कहने लगा कि बेटी तुम उदास क्यों हो गई। तो कहने लगी कि बाबूजी मैं आपको क्या बताऊं। तो कहने लगी क्या हो गया। तो कहने लगी कि बाबूजी इस सभा में मेरा पति और मेरे सारे परिवार आया है। तो कहने लगा कि बेटी तुम जाना चाहती हो। तो कहने लगी ऐसे नहीं जाऊंगी बाबूजी, तुम मेरे को घर से क्या निकालोगे। तो कहने लगा नहीं बेटी, अगर आपकी इच्छा हो तो चली जाना, मैं आपको घर से नहीं निकालूंगा। तो वह बेटी कहने लगी उस परिवार को घर पर बुलाकर लाओ। तो वह उसको घर पर बुलाकर लाया। तो पति ने पूछा कि तुम मेरे साथ चलो। तो वह बहू कहने लगी कि नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तो कहने लगा कि तेरे को अब घर पर से कोई नहीं निकालेगा। तो कहने लगा कि पहले भी मेरे को ऐसे ऐसे निकाल दिया और मेरे को तो वरदान है, तो मैं ये विनायक जी की हरदम से और इसकी मूर्ति बनाऊंगी। तो कहने लगा कि तुम बनाओ। तो वो सास उसका पैर पकड़ दिया बहू का कि बहू रानी तुम घर पर चलो, हम भिखारी हो गए हैं। तो कहने लगी कि नहीं माँ जी, तुम मेरे को नाज नहीं टालने देती, मेरे विनायक जी मेरे साथ है। तो वो
कुमार कहने लगा कि बेटी तुम उस पति के साथ चली जाना, क्योंकि कल को हम मर जाएंगे बूढ़ा होकर, तो तुम का कोई निगरान नहीं करेगा। तो कहने लगा कि नहीं बाबूजी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तुम अगर मेरे को विदा अच्छी तरह से करोगे और मैं तुम्हारी सेवा पानी भी करूंगी और मेरी का आने जाने का तुम पीहिर बना देना कि ठीक है तुम आते जाते रहना और मैं आपका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। तुम तेरे पति के साथ चली जाना कि ठीक है बाबूजी। तो वह उस बहू की सास उसका पैर पकड़ दिया और पति भी पैर पकड़ लिया कि हे विनायक जी महाराज, हमको पता नहीं था कि तेरी ऐसी ऐसी ये मूर्ति बनाती है, तुम उसके साथ थे। हे विनायक जी महाराज, कहानी कहते ने और सुनते ने अंकारा भरते ने उसके सारे परिवार ने सब ने टूटना। जय गणेश जी महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय।